हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग आरपीएफ का सेट नंबर 34 देखेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग 50 जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो इस 50 में से आपका कितना सही होता है ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, प्राचीन काल में रत्नाकर किसका नाम था? तो ये था हिंद महासागर का। ऑप्शन नंबर ए, प्राचीन काल में रत्नाकर किसका नाम था? हिंद महासागर का। जबकि प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। नेक्स्ट देखेंगे, लोकसभा का सेक्रेटरी जनरल जो लोकसभा सचिवालय का प्रमुख होता है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये नियुक्त किया जाता है स्पीकर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? स्पीकर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, चंगेज खां के अधीन मंगलों ने भारत पर किसके शासनकाल में आक्रमण किया? तो ये आक्रमण किया था इल्तुतमिश के समय में। ऑप्शन नंबर सी, चंगेज खां के अधीन मुगलों ने किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? इल्तुतमिश के समय में आक्रमण किया था। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म को मानने वालों की संख्या सर्वाधिक किस राज्य में है? तो यह है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म को मानने वालों की संख्या सर्वाधिक किस राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में है। आगे देखेंगे, शिवालिक की पहाड़ियाँ इनके बीच फैली है। तो ये फैली है तीस्ता और पुतबाड़ बेसिन के बीच में। ऑप्शन नंबर बी, शिवालिक पहाड़ियाँ तीस्ता और पुतबार बेसिन के बीच में फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एथलीट फुट बीमारी किसके कारण होती है? तो ये होती है फफूंदी के कारण। ऑप्शन नंबर बी, एथलीट फुट फफूंदी के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस अंग्रेज ने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो ये क्या था? चार्ल्स विकिल्सन ने। ऑप्शन नंबर बी, भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विकिल्सन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हड़प्पाई लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? तो ये लोहा की जानकारी नहीं थी। हड़प्पाई लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? लोहा का। लोहा की खोज उत्तर वैदिक काल में हुआ है। लोहा की खोज उत्तर वैदिक काल में हुआ है। लोहा की खोज कब हुआ है? उत्तर वैदिक काल में। आगे प्रश्न देखेंगे, फ्यूज वायर में प्रयुक्त पदार्थ होना चाहिए। तो फ्यूज तार में प्रयुक्त पदार्थ होना चाहिए निम्न गलनांक। ऑप्शन नंबर डी, फ्यूज का तार निम्न गलनांक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शरीर का वजन। तो शरीर का वजन ध्रुव पर अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर बी, शरीर का वजन ध्रुव पर अधिकतम होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अधिकतर पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं। ये अवशोषित किए जाते हैं छोटी आंत से। ऑप्शन नंबर सी, अधिकतर पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं छोटी आंत से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में करेंसी नोटों का मुद्रण और आपूर्ति की जाती है। तो ये आपूर्ति की जाती है सिक्योरिटी प्रेस नासिक के द्वारा। भारत में करेंसी नोटों का मुद्रण और आपूर्ति सिक्योरिटी प्रेस नासिक के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुक्त व्यापार को निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम परिभाषित करता है? तो ये परिभाषित करता है आयात एवं निर्यात पर कोई प्रतिबंध न होना। ऑप्शन नंबर बी, आयात एवं निर्यात पर कोई प्रतिबंध न होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक्सेस के लिए कंप्यूटर सिस्टम में टाइप किए जाने वाला गुप्त कोड क्या कहलाता है? तो ये गुप्त कोड कहलाता है पासवर्ड। क्या कहलाता है? पासवर्ड। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश की रचना किसने किया है? ये क्या है? चार्ल्स डार्विन ने। ऑप्शन नंबर डी, किसने किया है? चार्ल्स डार्विन ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एपिडर्मिक रोग संबंधित है। तो ये संबंधित है स्किन से। ऑप्शन नंबर सी, एपिडर्मिक रोग संबंधित है स्किन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डायलेक्सिया संबंधित है। तो डायलेक्सिया का संबंध है बेमेल अक्षरों को पढ़ने में कठिनाई से। ऑप्शन नंबर ए, डायलेक्सिया का संबंध किससे है? बेमेल अक्षरों को पढ़ने में कठिनाई से। आगे प्रश्न देखेंगे, MMR का टीका दिया जाता है मम्पस, मिजिलस और रेबीज में। ऑप्शन नंबर बी, MMR टीका दिया जाता है मम्पस, मिजिलस और रेबीज में। नेक्स्ट है, गन धातु एक मिश्रण है CuSnZn की। ऑप्शन नंबर ए, गन धातु मिश्र धातु है CuSnZn की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आइरिस का क्या काम होता है? तो आइरिस का काम होता है आंख में जानने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। ऑप्शन नंबर ए, आइरिस का काम होता है आंख में जानने वाली प्रकाश को नियंत्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिम किसका संक्षिप्त रूप है? तो ये है सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल्स का। ऑप्शन नंबर सी, सिम किसका संक्षिप्त रूप है? सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कर्म ही पूजा है उक्ति किसके द्वारा कही गई थी? ये कही गई थी गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, कर्म ही पूजा है उक्ति किसके द्वारा कही गई थी?
गांधी जी के द्वारा कही गई थी। नेक्स्ट है ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? तो ये संबंधित है हृदय से। ऑप्शन नंबर ए। ट्रेडमिल टेस्ट का संबंध किससे है? हृदय से है। नेक्स्ट है बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो ये दिए गए थे बिंबिसार के समय में। ऑप्शन नंबर ए। बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों का उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बिंबिसार के समय में। आगे देखेंगे पहाड़ी नदियाँ जब समुद्र में आकर मिलती है तो किसका निर्माण करती है? तो ये निर्माण करती है डेल्टा का। ऑप्शन नंबर डी। पहाड़ी नदियाँ जब समुद्र में आकर मिलती है तो डेल्टा का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो ये गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ऑप्शन नंबर बी। गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है लाल झंडा पाया जाता है, सॉरी लाल पांडा पाया जाता है। तो ये पाया जाता है कहाँ पाया जाता है? सिक्किम में। कहाँ पाया जाता है? सिक्किम में। लाल पांडा पाया जाता है सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य है। तो प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य है कृषि से। ऑप्शन नंबर सी। प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य है कृषि से, जबकि उद्योग द्वितीय क्षेत्र है। उद्योग द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं। तो ये संशोधन नहीं किए जाते हैं जनमत संग्रह से। ऑप्शन नंबर डी। संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं जनमत संग्रह से। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है। तो ये मान्यता दी जाती है यदि उसे 4 या अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे जया, पद्मा, सोना, तत् और मधु किस अनाज की प्रजातियां हैं? तो ये प्रजातियां हैं चावल की। ऑप्शन नंबर ए। किसकी है? चावल की। भारत सरकार के अनुसार निम्न में से किसको अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा नहीं दिया गया है? बौद्ध, जैन एवं पारसी इन सभी को अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्न में से कौन निर्ग्रंथ नाथपुत्र भी कहा जाता है? इनमें से किन्हें निर्ग्रंथ नाथपुत्र भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है वर्धमान महावीर को। ऑप्शन नंबर डी। किसको? वर्धमान महावीर को। भारतवर्ष में सबसे अधिक ईसाइयों की आबादी कहाँ है? तो ये है नागालैंड में। ऑप्शन नंबर डी। भारत में सबसे अधिक ईसाइयों की आबादी कहाँ है? नागालैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पूर्वी समुद्री तट पर कौन सा कृत्रिम बंदरगाह स्थित है? तो ये स्थित है चेन्नई। ऑप्शन नंबर डी। पूर्वी समुद्री तट पर कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? चेन्नई बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारतवर्ष का कौन सा राज्य एंटीमनी का मुख्य उत्पादक है? तो ये मुख्य उत्पादक है पंजाब। ऑप्शन नंबर ए। भारतवर्ष का कौन सा राज्य एंटीमनी का मुख्य उत्पादक है? पंजाब स्टेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18 कैरेट सोने का शुद्ध स्वर्ण प्रतिशत होता है। तो ये होता है 75%। ऑप्शन नंबर बी। 18 कैरेट सोना का परसेंट 75% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट है संस्थागत निवेश किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है कॉल मनी। ऑप्शन नंबर डी। संस्थागत निवेश किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? कॉल मनी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है शीतोष्ण घास के मैदान की सबसे प्रमुख फसल क्या है? तो ये है खट्टे फल। ऑप्शन नंबर बी। शीतोष्ण घास के मैदान की सबसे प्रमुख फसल खट्टे फसल है। नेक्स्ट है हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में निम्नलिखित में से किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है? तो ये चित्रण नहीं किया गया है गाय का। ऑप्शन नंबर ए। किसका चित्रण नहीं किया गया है? गाय का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दंत चिकित्सक का दर्पण किस प्रकार का होता है? ये होता है अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर डी। दंत चिकित्सक का दर्पण अवतल दर्पण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कौन सा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है? तो ये प्राप्त है न्यायिक पुनरीक्षण। ऑप्शन नंबर बी। सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है न्यायिक पुनरीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दक्षिण भारत के मंदिरों को बृहदत प्रवेश का क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं गोपुरम। ऑप्शन नंबर सी। दक्षिण भारत के मंदिरों के बृहद प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं? गोपुरम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा नदी के होने वाले अपरदन का सामना करता है? तो ये सामना करता है असम। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा नदी से होने वाले अपरदन का सामना करता है? असम करता है। नेक्स्ट देखेंगे मैपल लीफ किस देश का प्रतीक है? तो यह है कनाडा का। ऑप्शन नंबर ए। मैपल लीफ
किस देश का प्रतीक है? कनाडा का प्रतीक है। नेक्स्ट देखेंगे, पांडिचेरी संघ शासित क्षेत्र का कौन सा भाग भौगोलिक रूप से आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है यनम, ऑप्शन नंबर सी। पांडिचेरी संघ शासित क्षेत्र का कौन सा भाग भौगोलिक रूप से आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है? यनम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? तो ये किया गया था 1962 में, ऑप्शन नंबर ए। भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? 1962 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे ढोल का तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्य का भयानक चित्रण किया गया है? तो ये चित्रण किया गया है इब्न बतूता, ऑप्शन नंबर ए। कहाँ किया गया? इब्न बतूता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? तो ये नहीं किए थे कन्नौज पर, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह चढ़ाई नहीं किए थे? कन्नौज पर चढ़ाई नहीं किए थे। नेक्स्ट है, आदर्श गैस की ऊर्जा आधारित होती है, यह आधारित होती है मोल की संख्या पर, ऑप्शन नंबर डी। आदर्श गैस की ऊर्जा आधारित होती है मोल की संख्या पर। तो दोस्तों हमारा 50 क्वेश्चन का सेशन कंप्लीट हुआ। ये सेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।